नमस्कार, मैं सोनू कबीरपंथी जागोर जगाओं से। आज हम हैं गांव घासेड़ा में, जहां पर धम्मभूमि फाउंडेशन और संत रविदास चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से एक चिकित्सा शिविर लगाया गया है। तो आज हमारे बीच में गांव के सरपंच महोदय जी और डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं। हम इनसे जानेंगे कि आखिरकार इनका ऐसे चिकित्सा शिविर लगाने का मकसद क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गांव के जो मौजूदा सरपंच हैं उनसे, कि उन्होंने इस चिकित्सा शिविर का आयोजन जो किया है, उनके पीछे उनका क्या मकसद था। कृपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे जागोर जगाओ चैनल में। तो आज जो आपने ये अपने गांव में चिकित्सा शिविर का आयोजन करवाया था, तो आपने क्या सोचकर ये कदम उठाया कि हमें जो अपने गांव में चिकित्सा शिविर का आयोजन कराना है। सबसे पहले आपके मीडिया के माध्यम से और आपकी मीडिया को मैं बहुत शुक्रिया क्योंकि आप आए हुए हैं और जो आपने हमारे गांव में अपना कीमती समय जो निकाला है। और उसके बाद में संत ये रविदास फाउंडेशन और चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए और संत रविदास और धम्मभूमि मड़ोकला के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आपके माध्यम से जो हमारे गांव में ये शिविर लगा है। क्योंकि कुछ गांव की जो समाज है, छोटा तबका है, जे कोई भी मेडिसिन हो या कोई भी है उससे वंचित रह जाती है। सबसे बड़ा मकसद तो यही है, क्योंकि गांव में जो शिविर लग जाएगा था, जो बुजुर्ग हैं या नौजवान हैं या छोटे बच्चे हैं, जो उनकी थोड़ी घनी जो बीमारियां हैं उनकी परेशानियां दूर हो सकें। जो बड़ी बीमारी है उसके बारे में डॉक्टर साहब क्या है उनकी सलाह मशवरा करके उनको आगे के लिए सलाह दे देते हैं। जो आपकी ये बीमारी है, आप इससे यहाँ से आप अपना इलाज कराइए। अब हमारे बीच में राजवीर सुमन जी हैं, जो संत रविदास चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। हम उनसे भी जानेंगे कि संत रविदास चैरिटेबल ट्रस्ट और धम्मभूमि मलोकड़ा के सानिध्य में जो ये आयोजन किया गया है, तो इस विषय में आपने कितने कैंप अब तक आप लगा चुके हो और आगे आपकी क्या क्या प्रक्रियाएं, किन किन मुद्दों को लेकर या क्या क्या कार्य आप जो है अपने संत रविदास चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से करते हैं। चलो गांव की ओर के माध्यम से तो ग्रामीण परिवेश में जो सुविधाओं से वंचित हैं उनमें स्वास्थ्य के प्रति जागरूकरण, शिक्षा की ओर भी ध्यान कर रहे हैं। और जो इवनिंग क्लासेस भी हम गांव में लगा रहे हैं। और इसी नए वर्ष 2023 के अंदर भी हम गांव डाढ़ोता में भी एक कैंप दे चुके हैं, प्री मेडिकल कैंप। इससे पहले हम पेलक गांव में कैंप दे चुके हैं और ये अभी तीसरा या चौथा कैंप है गांव घासेड़ा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अब हमारे बीच में डॉक्टर महेश जी हैं, तो हम डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे कि आज के परिवेश में जिस तरीके से बीमारियों का फैलाव ज़्यादा हो रहा है, तो आज आपने यहाँ पे काफ़ी सारे मरीजों को देखा, तो किस प्रकार की बीमारी लोगों के अंदर ज़्यादा पाई गई और यहाँ पे जो दवाइयाँ भी हैं। सबसे पहले तो मैं जागो और जगाओ से भाई सोनू कबीरपंथी को और जागो और जगाओ के डायरेक्टर मनी कुमार जी को साधुवाद देता हूँ। और ये कैंप लगाने की प्रक्रिया हमारी 3 साल से कंटिन्यू चली आ रही है। हम कोशिश करते हैं कि हर संडे को किसी न किसी नए गांव में जाएं और वहाँ जो शहर से काफ़ी दूर है, जहाँ लोगों की पहुँच से स्वास्थ्य बहुत दूर है, वहाँ छोटे मोटे डॉक्टरों को दिखाते रहते हैं, लोग चलते रहते हैं। तो हमारी सोच ये बनी कि हम गांव शहर से दूर जाके थोड़ा सा उन लोगों को हेल्थ के प्रति अवेयर करें और अपना जीवन कैसे जिए, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। और यह काम संत रविदास चैरिटेबल ट्रस्ट और धम्मभूमि मलोकड़ा के सहयोग से चलता आ रहा है। और इसमें महेश हॉस्पिटल की टीम और बाकी मेरे बहुत सारे साथी हैं डॉक्टर, वो मेरा सहयोग कर रहे हैं। और हम इसमें हर संडे को कहीं ना कहीं कैंप लगाते हैं और शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से धम्मभूमि का भी है भाई श्रेष्ठ जीवन, धम्मभूमि का नारा है भाई श्रेष्ठ जीवन कैसे जिए। साहब, जैसे ही आपने आज मरीजों को देखा, आपने बताया खांसी जुकाम ये ज़्यादा बीमारियां हो रही है और जॉइंट पेन की समस्या आपने सबसे ज़्यादा बताई है। तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए और लोग क्या करें, जागो और जगाओ के चैनल के माध्यम से आप क्या मैसेज लोगों को देना चाहते हैं जिससे वो स्वस्थ रहें। देखो, आजकल के मौसम में सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं कि इन दिनों में हरी सब्जियां बहुत सारी आती हैं,
जैसे बथुआ, पालक, मेथी, चने का साग, अगर ये रूटीन में हम मौसम के अनुसार जो मौसम में सब्जियां आई हैं उनको रेगुलर यूज करते रहें। गांव में दूध की कमी नहीं होती, दूध को रेगुलर खाएं। और मौसम के हिसाब से जैसे आजकल ठंड ज़्यादा है तो खाने में क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए उनका विशेष ध्यान दें। उसी से और सुबह और शाम अपना जो टाइम लगे उसमें अपनी एक्सरसाइज करें, या कुछ भी एक्सरसाइज नहीं करें तो थोड़ा सा टहल लें। कम से कम 40 मिनट अपने शरीर के लिए निकालेंगे तो मैं चाहूँगा कि दवाई की कम जरूरत पड़ेगी और स्वस्थ। बहुत बहुत धन्यवाद जागो और जगाओ की टीम से बात करने के लिए। अब हमारे बीच में चमन जी हैं जो BDS हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि उन्होंने आज कितने मरीज देखे और किस प्रकार की दांतों की समस्या लोगों में है जो उन्होंने आज देखे हैं। सबसे पहले जो दांतों में जो रोग किस प्रकार लगता है और मतलब क्या खाने के बाद लगता है और किस किस प्रकार से मतलब उसमें बीमारी बनती हैं, मैं सबसे पहले वो जिक्र करना चाहूँगा कि हम जो छोटे बच्चे होते हैं जो चॉकलेट खाते हैं, टॉफियाँ खाते हैं, वो खाने के बाद में जैसे ही मीठापन उनके जो है कि कैविटी में मतलब मीठापन जो दांत के अंदर जम जाता है। कई बार हम कोलगेट नहीं करते हैं, खाना वाना खाते हैं, वो खाना जो है का दांतों के अंदर जम जाता है। जमने के बाद उसमें सड़न पैदा हो जाती है, इसकी वजह से वो कैविटी बन जाती है। उस कैविटी से होने वाली जो बीमारी है जो है वो है ठंडा गर्म जो लगता है। ठंडा गर्म लगता है, खाना खाने के बाद हमें जो दर्द महसूस होता है, वह इस प्रकार की अनेक बीमारियां हमारे मुंह के अंदर हो सकती हैं। इनसे बचने के लिए कुछ कोलगेट, कुछ हमारे इसमें जो है का कोलगेट, नमक का पानी और इनमें RCT करके इनकी फीलिंग करके ऐसे इसी तरीकों से इन्हें जो है का दांतों को हम बचा सकते हैं। तो समय समय पर डॉक्टर को हर 6 महीने में इनका चेकअप करवाता रहना चाहिए। धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ में डॉक्टर रूप कुमार जी हैं जो निरंतर इस चिकित्सा शिविर में बने हुए थे। तो हम उनसे जानेंगे कि उन्होंने जिन मरीजों को देखा किस प्रकार की बीमारियां ज़्यादा आ रही हैं, लोगों को किस प्रकार से वो इन बीमारियों से दूर रहने के लिए क्या सलाह वो देना चाहेंगे। अभी जैसे शिविर लगाया हुआ है तो शिविर में हमने जो देखे हैं बच्चे भी देखे हैं और बुजुर्ग देखे हैं। तो बुजुर्गों में जॉइंट पेन की शिकायत है और बच्चों में खांसी जुकाम बुखार इस तरह की परेशानी है। और महिला हैं उनमें भी अपनी महिला रोगों से संबंधित हैं, जैसे कि लिकोरिया है, बैक पेन है, कमर दर्द है, इस तरह की परेशानियाँ हैं और उन मरीजों का हमने इलाज किया है यहाँ पर। और ख़ासकर तो मैं बताना चाहूँगा जो हमने यहाँ पर जो बच्चे देखे हैं तो बच्चों में मैं उन बच्चों का ज़्यादा स्पेशल फोकस है, उन पर ज़्यादा है जो जन्मजात बीमारियों से ग्रस्त हैं, जहाँ पर जो अब लोअर तबके का है या फिर ग्रामीण क्षेत्र है और जहाँ पर इतने सुख सुविधाएं नहीं हैं, तो उनमें जो बच्चे इस तरह की बीमारियों से परेशान हैं, जैसे कि जन्मजात बीमारियों में जैसे CSD हो गया, मतलब कंजेनिटल हार्ट डिजीज हो गई, और जैसे DDH है, डिसलोकेशन ऑफ हिप जॉइंट, इस तरह की परेशानी है। एक कंजेनिटल कैटरेक्ट है, जन्मजात अंधापन, एक कंजेनिटल डीफनेस है, जन्मजात बहरापन, इस तरह की जो परेशानी है। तो उनमें हम क्या करते हैं कि इस तरह के कैंप आयोजित करके उनमें से फाइंड आउट करते हैं, स्क्रीन करते हैं और उनके बाद में हम टर्शियरी लेवल पे उनको इलाज करवाने की सुविधा प्रोवाइड करवाते हैं। और भी कोई साथी इन कैंप को लगवाना चाहे यस, तो आप लोगों से किस तरीके से संपर्क किया जाए और आपकी जो टीम है कितनी बड़ी है भाई, जैसे ज्यादा लोग इन कैंप को कैसे लगवा सकते हैं आप लोगों से? इन कैंपों को तो हम जैसे हमारे डॉक्टर साथी हैं, जैसे हम जो पर्सनली है, जैसे गवर्नमेंट के हैं, हम तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के हैं, तो जैसे हम जैसे संडे के दिन फ्री होते हैं, छुट्टी होती है, तो हम भी अपनी सेवाएं दे सकते हैं। और हमारे साथ में हमारे जैसे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर महेश जी हैं, डेंटल सर्जन हैं और भी हैं, डॉक्टर रमेश जी हैं, इस तरह के हमारे साथ में जो डॉक्टर्स हैं, तो ये भी अपनी सेवा दे रहे हैं। कुछ ग्रामवासी भी हमारे साथ में मौजूद हैं, तो हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि जो ये आज इनके गांव में मुफ्त चिकित्सा शिविर लगा है तो उनको कैसा लगा। तो हमारे साथ में एक बाबा मौजूद हैं। बाबा, आपके गांव में आज ये जो मुफ्त में चिकित्सा शिविर धमभूमि मलोखड़ा और संत रविदास चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से जो लगाया गया है, तो आपको किस प्रकार का महसूस हो रहा है? बढ़िया लग रहा है, ये तो बढ़िया है जी, गरीबन के जो फायदा है रे, इलाज है रे, बढ़िया। तो ये जो ये संत रविदास ट्रस्ट और
धमभूमि मलोखड़ा की टीम है, इन्होंने क्या आपसे कोई चार्ज लिया है इस चीज का, ना जी नहीं लिया, दवाइयों का? ना कोई पैसा नहीं। तो आपने यहाँ पे दिखाया, क्या परेशानी थी आपको? मेरे पैर में दर्द है जी। तो आपको दवाइयाँ मिल गई? हाँ लिखवाई मैं। जी हैं जो निरंतर मानव कल्याण से जुड़े रहते हैं। डॉक्टर साहब, आपको ये सब काम करके कैसा लगता है? अच्छा लगता है। तो आप निरंतर जो है डॉक्टर की टीम के साथ मिलकर आप कार्य करते रहते हैं, तो किस तरीके की समस्याएं लोगों में आम तौर पे देखी जा रही है? दाढ़ दांत के रोग, बुखार, खांसी, जुकाम, एलर्जी। तो हमारे बीच में सोनपाल जी भी हैं, ये भी निरंतर ऐसे सोशल मूवमेंट में जुड़े रहते हैं, मानव कल्याण में। तो आप कैसे मैनेज कर पाते हैं? जहाँ भी ये मानव कल्याण का काम होता है, हर जगह आप दिखाई देते हैं, कि आखिर आप क्या संदेश देना चाहते हैं इस देशवासियों को? जागो और जगाओ टीम का पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बहुत ही कीमती समय में से अपना टाइम निकाला है। और मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि मेरे दिल में जो इच्छा है कि लोगों को जागरूक करने के लिए शिक्षा के तौर पर, स्वास्थ्य के तौर पर, मैं जैसे ही मेरा टीम वर्क का मेरे को आदेश होता है तो मेरे मन में एक जिज्ञासा है कि मैं भी जाऊं, गांव-गांव जाके इम्प्रूवमेंट करूं, लोगों को समझाऊं, शिक्षा के बारे में समझाएं और योगदान में अपना थोड़ा बहुत समय जो भी मिलता है हम टीम वर्क के साथ कार्य करते हैं और बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो देखिए, यहाँ पे बच्चे, बुजुर्ग, युवा जो भी हैं बीमारियों से ग्रस्त हैं, उनके लिए मुफ्त दवाइयाँ भी दी गई और ये पूरी डॉक्टरों की टीम निरंतर जो है इस मानव कल्याण में लगी रहती है। तो आप भी अगर इस तरीके के चिकित्सा शिविर अगर अपने गांव में, जिला पलवल में कहीं पे भी लगवाना चाहते हैं, तो आप लोग जो है जागो और जगाओ की टीम से संपर्क कर सकते हैं। हम आपके गांव में पहुंचेंगे और मुफ्त में जांच कर और मुफ्त दवाइयां आपके गांव में जो भी मरीज हैं उनको प्रोवाइड करवाने का काम करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जागो जगाओ से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुक्रिया।